कह कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुध सुथान पहर सील सनह शकत भिदार कह कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले दूजे के इस बाणी दे विचों ये चौथा सवैया जो 1391 अंग ते दर्ज है, इसका मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार भाई भुपिंदर सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी को सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्यवाद। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। सोदर रहरा साहब जी के पाठ का समा ऐतवार तो 15 मिनट पहला होवेगा। सो 6:15 ते पाठ की आरंभता होवेगी। जो रोज़ के सतसंगी हैं वो जरूर समा नोट कर लैन। 7 तो 8 कीर्तन, 8 तो 9 कथा, 9 तो 10 फिर कीर्तन होवेगा। 10 बजे महाराज के सुखासन होया करनगे। ये समा ऐतवार तो बाद अगले 15 दिन इसी तरह रहेगा, क्योंकि समा बदल रहा है और ये नाल टाइम भी बदलता रहना है। 26 तरीक परसों गुरु अंगद साहब महाराज जी का गुरता गद्दी निशानी गुरपुरब है, जो इसे ही अस्थान ते शामा दे दीवाना विच मनाया जाएगा। 1 अक्तूबर 1 तरीक नूं जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब बहुत शरधा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। सो गुरु साहबाना दे गुरपुरबां दे समय हाजरियां भर के सेवा करके गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। दसवंध अपना जरूर कढ़िया करो। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल बन रहा है, वो बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आओ, अंदर दरबार विच मास्क पा के आओ, बहुत सादा लिबास पा के आओ। वीरां नूं भी बेनती है, महाराज दे बख्शे केसां दा सिर ते जूड़ा करो। सोने दमाले दस्तारे सजा के गुरु का खास रूप खालसे बन के आया करो। अपने नावां दे नाल भी सारियां नूं बेनती है, वीरां नूं भैणां नूं जातां पातां लिखण दी थां ते होर डिग्रियां डिप्लोमे लिखण दी थां ते सिंह ते कौर शब्द पहला लिखो।
ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। डंडौत बंधन अनक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। मैं नहीं किश हौ नहीं, किश आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा। सरवरे कैनात दे मालक प्रतख सतगुरु, हाजरा हजूर सतगुरु, बाणी के बोहित सतगुरु, धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र गोद अंदर 8वें पातशाह बाला प्रीतम चोजी प्रीतम धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी के पावन मुकद्दस दरबार, सिख कौम के महान इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर रहे गुरु रूप खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला साहिबां दी बख्शिश कीती हुई फतेह दी सांझ गुरु चरनां विच पाईए। गज बज के बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागे हाँ अमृत वेले तो सतगुरां दे पावन दरबार अंदर दीवान सजे, जिहड़े जिहड़े नेमी प्रेमी गुरमुख प्यारे रोजाना बाला प्रीतम जी दे चरनां विच आउंदे ने, हाजरियां भरते ने और चढ़दी कला टाइम टीवी के जरिए देशा विदेशों में सिख संगतां सतगुरां दे पावन प्रकाश तो लैकर के नितनेम दियां बाणियां, आसा जी की वार का शब्द कीर्तन और चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की लड़ीवार गुरबाणी की कथा सरवण करदियां हो, ये वड्डे भागां दी निशानी है। सो आओ आप जियां ने सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब पासों सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी का शब्द सरवण किया है। पिछले दिनों तो भट्ट साहिबाना दे सवैयां दी
पावन गुरबाणी की कथा विचार चल रही है, जिस विच समय समय दे नाल सिख कौम के महान विद्वानां पासों आप जी विचार सरवण करते आ रहे हो। भट्ट साहिबान वो गुरमुख प्यारे हैं जिन्हां ने अपनी जबान तो गुरु चरणों में हाजिर हो करके गुरु की महिमा कही, गुरु की शोभा बयान की, गुरु की सिफत सलाह की। भट्टा ने आप गुरबाणी अंदर अपनी रसना तो क्या है, जिहड़े भट्ट गुरु चरणों में आए सन। वैसे जदों भट्टां दा पिछोकड़ पढ़ीए तो ये जिन्ने भी भट्ट सन ये ब्राह्मण जात के नाल संबंध रखते सन। इहदे विच दो तरह के भट्ट साहिबान सन, एक भट्ट सारसुत, एक भट्ट गौड़ भट्ट उन्होंने कहा जाता है। पंजाब की धरती ते रहन वाले जिहड़े भट्ट ने वो अपने आप को सारसुत ब्राह्मण कहते हैं, और अपना जिहड़ा मुढ़ है इन्हां दा ये कौशिक ऋषि तो मनते हैं। ते सरस्वती नदी जिहड़ी है इहदे किनारे ते ये सारे भट्ट रहिंदे सन, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की देवी कहा जाता है, ज्ञान की नदी कहा जाता है। तो जिहड़े एक किनारे ते सारस्वत भट्ट रहिंदे सन, एक किनारे ते गौड़ भट्ट रहिंदे सन। जिहड़े गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में आए ये उस समय आए जदों धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना हो रही सी। ये सारस्वत ब्राह्मण भट्ट गुरु चरणों में आके ते सिੱਖੀ की जाचना की महाराज के चरणों में बेनती की। आप भिखा जी ने वचन कहे ने, रहियो संत हों टोल साध बहुत तेरे डिठे। क्योंकि एक साल ये आप कहते हैं कि असी देश दशांतरां दा भ्रमण करते रहे, असी अनेकों साधां कोल गए, जोगियां कोल गए, जरावड़ियां दे कोल गए, सरेवड़ियां दे कोल गए, जंगमां दे कोल गए, तीर्थां दा भ्रमण कीता। रहियो संत हों टोल साध बहुत तेरे टिठे। क्यों गए? क्योंकि इन्हों मन की शांति नहीं सी। ये बड़े तीखण बुद्धि के मालक सन। क्यों गुरु चरणों में आए, क्यों लोड़ पै गई इन्हों गुरु की महिमा करने की? क्योंकि है तो सारे ब्राह्मण ही सन। फिर बड़े बड़े शास्त्रां के वेदां के ज्ञाता सन। इन्हों बड़े बड़े शास्त्र वेद पुराण सारे जुबानी याद सन। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के नाल मन की शांति नहीं मिलती, ये भट्टां दे जीवन तो मिलता है। तीर्थां ते भ्रमण करने के नाल मन का टिकाव नहीं, धीरज नहीं प्राप्त होंदा। कहंदे पातशाह असी एक साल हो चले धक्के खांदे हन, बड़े बड़े साध वेखे ने, बड़े जोगी वेखे ने, बड़े सरेवड़े वेखे ने। असी उन्हां दे कोल अपनी इच्छा ਜ਼ਾਹਰ की कि सानू मन की शांति चाहिए है, पर कितों नहीं प्राप्त हुई। सन्यासी तपसी है मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरो किने नो परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आए। सारे कहण को आउंदे ही सारे जोगी जंगम सन, पर उन्हां दे जदों लागे गए उन्हां दा जीवन वेखिया ते मन शांत नहीं होया, मन नूं खुशी प्राप्त नहीं हुई, सगों दुख प्राप्त होया कि लिबास तो इन्हां दे धार्मिक ने, लिबास तो इन्हां दे जोगियां वाले ने, रहिंदे तां भावें तीर्थ स्थानां ते ने, पर इन्हां दे जीवन अपने जीवन अंदर इन्हां दे धीरज नहीं, शांति नहीं। धीरज तां उत्थों ही मिलेगा ना जिथे धीरज होवेगा, शांति तो उत्थों मिलेगी ना जिथे शांति होवेगी, टिकाव होवेगा। भट्ट भिखा जी कहते पातशाह बड़े धक्के खा के आए हैं। गुरबिलास पातशाही छेवीं का करता भी इस गल की गवाही भरता है
कि बरस एक सब जग में फिरे, सभी पंथ दृष्टाए, सारे पंथ वेखे। शांत प्रद सुख सिंध गुर, कहूँ न नैन पराए। शांति देण वाला इन्हों गुरु अजे तक नहीं सी मिलिया, जिथों शांति प्राप्त हो, जिथों धीरज प्राप्त हो। सुधा सरोवर में आए, फिरत सब देश। गुर अर्जन जी जब पिखे, भये शांत चित लेस। कहते जो गुरु अर्जन देव महाराज दे अमृतसर साहब आए, दीदार किते, सुधा सरोवर में आए, फिरत सब देश। गुरु अर्जन जी जब पिखे, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह तो शांति दे मुजस्मे ने, गुरु अर्जन देव महाराज तो निमरता दे पुंज ने, शांति दे मुजस्मे ने। ये निमरता, ये शांति, ये धीरज, ये टिकाऊ केवल गुरु घर है। ये भट्टा ने आप अपनी रचना तो किया है। गुरबिलास पासे छेवीं का करता कहता है, गुरु अर्जन जी जब पिखे, भये शांत। इन्हों का गुरु अर्जन देव महाराज के दीदार करदियां ही हिरदा शांत हो गया। इन्हों शांति मिल गई, ठंडक मिल गई, इन्हों टिकाऊ मिल गया, इन्हों धीरज मिल गया। गुरु अर्जन देव महाराज के दीदार ही किते, सतगुरां दे चरनां नाल लिपट गए। ए बिद उस्तत कर सवे, परे चरण लपटाए। दया सिंध श्री गुर कहा, मांगो बार रुच पाए। दया दे सागर, दया दे भंडार, दया दे समुंदर गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, भाई तुसी वर मंगो, की मंगदे हो? भिखा जी तब ऐस बचन उचारे, सबकी इच्छा यही मरारे। केड़ी इच्छा सी? भिखा जी कहन लगे, पातशाह साडी सारियां दी इक्को इच्छा है। वो केड़ी इच्छा है? इन सब को प्रभ सिख करीजै। इन सारियां नूं तुसी अपनी सिक्खी दी दात बख्श के अपने सिख बना लो। भिखा तब अस बचन उचारी। वही भिखा जी ने जेड़े कह रहे ने, पातशाह 1 साल हो चलिया धक्के खांदियां नूं। भिखा तब अस बचन उचारे, सबकी इच्छा यही मुरारे। हे मुरारी वाहिगुरु परमात्मा दे रूप प्रतख हर गुरु अर्जन देव महाराज जी, इन सब को प्रभ सिख करीजै। गुर दीखिया दे शांत मन कीजै। अपनी सिक्खी दी दात बख्श के ना इन्हां दे मन शांत कर दिओ। ते फिर की होया? कहंदे अत प्रसन्न भय कृपा निधाना। जदों इन्हां दी रसना तो भावपूर्त शब्द सुने ना, प्रेमा भगती वाले शब्द सुने, फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी का हिरदा जिहड़ा पहला ही प्रसन्नता दे नाल भरिया सी, उछाले मारन लगा, उछन लगा प्यार अंदरों। सवैये लिखे ग्रंथ मन माना। फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जिहड़े इन्हां दे सवैये उचारण कीते सी ना, इन्हां ने प्रेम विच भिज के, गुड़ुंच हो के, शरधा दे नाल जिहड़े पावन सवैयां दा असीं जाप करदे, सरवण करदे हैं ना, जे किते विश्राम सहित असीं इन्हां दा जाप करिए तो साडा भी भला हो जाए, साडे अंदर भी उन्हां भट्टां वर्गा प्रेम जाग पवे। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इन्हां दे जिहड़े भावना दे नाल, शरधा दे नाल, प्रेम विच भिज के सवैये उचारण कीते सी। सदीव काल लई गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच संभाल लै। सो आप जी पिछले दिनों तो गुरमुख प्यारियां पासों सवैयां की कथा सरवण करते आ रहे हो। जिहड़े पावन सवैये की अज विचार करनी है, ये भट्ट साहबान कल सहार जी धन गुरु अंगद देव महाराज जी की महिमा विच बचन कह रहे हैं। तो एक बारी प्यार नाल सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर कृपा करो आखो सतनाम। पावन पवित्र मुखार बिन तो इन्होंने जो अपने धन गुरु अंगद देव महाराज गरीब नवाज सवैये महल्ले दूजे के 5 गुरु साहबाना दी और अकाल पुरख वाहिगुरू दी इन्होंने उस्तत की है। भट्ट कल सहार जी जो गुरु नानक साहब पातशाह जी का सवैया आरंभ होंदा है ना, सवैये महल्ले पहले के, उथे भी कल सहार जी दी
रसना तो निकली हुई पावन बाणी जिहड़ी है वो दर्ज है। एक मन पुरख ध्याए बरदाता, संत सहार सदा बख्याता, तास चरण लै हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। इत्थे भी कल सहार जी दे पावन 4 शब्द ने। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦਰਗਾਹ, ਦਰਬਾਰ, ਦਰ। हे गुरु अंगद देव महाराज गरीब नवाज सतगुरु जी, आप जी ने धन गुरु नानक देव निरंकार पिता तै तो हजरत पायो मान। गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने मान प्राप्त किया है। तै तो हजरत पायो मान, मान के अर्थ ने सन्मान। सेविया गुर प्रवान, तुसी गुरु प्रवान, जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु के दरगाह विच गुरु प्रवान सी। धन गुरु नानक देव पातशाह जी गरीब नवाज सतगुरु जी अकाल पुरख वाहिगुरु की दरगाह विच प्रवान ने। तां ही अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने गुरु नानक साहब जी निरंकार पिता नूं कहा ना कि तू गुर परमेश्वर है ते मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हाँ। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हे गुरु अंगद देव गरीब नवाज सतगुरु जी, तै तां हजरत पायो मान। निमाणे बन के मान प्राप्त होंदा है। गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह निमाणे बन के गए लहणा जी के रूप में। भाई संतोख सिंह जी अपनी पावन रचना अंदर श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ अंदर जिक्र करते हैं, कहते जो गुरु अंगद देव महाराज का जन्म होंदा है ना, प्रकाश होंदा है, महाराज जी के जन्म के नाल ही भगती भी जन्म लेंदी है। भगती की मूर्त ने गुरु अंगद देव महाराज। तो कहते जिन्हों ने भगती के दर्शन करने होण ना, वो गुरु अंगद देव महाराज गरीब नवाज सतगुरां दे दीदार कर लैण। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रवानिक गुरु के चरण परसे, धन गुरु नानक देव निरंकार पिता जी दे। हर मनुख जो पैदा होंदा है संसार ते आउंदा है, बच्चे तो लैके बुजुर्ग तक वो अंदर एक रुचि होंदी है। रुचि वो रुचि हरेक दे अंदर होंदी है। गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे अंदर भी एक भगती की रुचि सी। रुचि भगती दी है, पर असल ठिकाना नहीं सी मिल रहा। पहाड़ां विच जांदे ने, पहाड़ां दियां देवियां दी पूजा करते हैं, पत्थरां दियां देवियां दी पूजा करते हैं, मनोकल्पित देवियां दी पूजा करते हैं। रुचि सी भगती दी, पर असल अजे टिकाणा नहीं सी मिलिया। जदों धन गुरु नानक देव निरंकार पिता दे चरण प्राप्त हो गए, फिर ओदी पूजा शुरू हो गई, जिहड़ा पहाड़ां विच भी है, जिहड़ा गुफावां दे विच भी है, जिहड़ा हर घाट दे विच मौजूद है, जिहड़ा पाताल विच भी है, आकाश विच भी है, जिहड़ा जलां विच भी है, जिहड़ा थलां विच भी है। जदों गुरु नानक साहब जी दे चरण प्राप्त नहीं सी होए ना, संगत प्राप्त नहीं सी हुई, दरगाह प्राप्त नहीं सी हुई, असल टिकाणा नहीं सी मिल रहा, उदों केवल पूजा परमात्मा दीयां बनाईयां होईयां चीज़ां दी सी। असी तो परमात्मा दी बनाईयां हुई चीज़ों की पूजा असी भी करते हैं, पर सतगुरु कलगीधर पातशाह जी कहते मैं अकाल पुरख वाहिगुरु की बनाई हुई चीज़ की पूजा नहीं करता, मैं अकाल का पुजारी हाँ। बिन करतार न किरतम मानो, मैं उसकी किरतम की पूजा नहीं करता, करते की पूजा करता हाँ। गुरु अंगद साहब जी भी इस तरह किरतम की पूजा में लगे हुए सन, पर जदों धन गुरु नानक देव निरंकार पिता के चरण प्राप्त हुए, फिर करते की पूजा बन लग गए। फिर ओदी पूजा विच रच गए, जिहड़ा सबै घट राम बोले, जिहड़ा जर्रे जर्रे विच व्यापक है। भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, गुरु अंगद देव महाराज भगती की मूर्त ने।
हथां बारे भी जिक्र किया। समा सीमित है, सिंह साहब बैठे ने, रोजाना आप जी गुर इतिहास अस्थान तो गुर इतिहास की कथा सरवण करते हो। हथ भी दसे ने कि गुरु अंगद देव महाराज जी दे खिमा ते धीरज दे हथ ने, मैत्री ते मुदता दे दो लत्तां ने, करुणा रूपी कमर है, अजर नूं जरना हिरदा है। ते गुरु अंगद देव महाराज जी का जिहड़ा सीस है ना, कहंदे वो ज्ञान का सीस है, आम सीस नहीं, उहदे अंदर ज्ञान है। क्योंकि मनुख दी सिर दी जिहड़ा श्रृंगार है, सिर दी जिहड़ी शोभा वो ज्ञान तो प्राप्त होंदी है। ज्ञान तो पता लगता है सिर दा कि इहदे सिर दे अंदर की है। ज्ञान तो बिना सिर जिहो जिहा पशु दा है उहो जिहा मनुख दा है। भाई संतोख सिंह जी लिखते, धन गुरु अंगद देव महाराज जी का जिहड़ा कोई सीस है ना, जिहड़ा सीस है वो सीस आम नहीं है, वो ज्ञान का सीस है। श्रृंगार बारे भी दसते हैं, क्योंकि शरीर नूं तां श्रृंगार की भी लोड़ है, हर मनुख श्रृंगार करता है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु अंगद साहब जी का श्रृंगार की है? सत संगत। सत संगत विच ज़्यादा समा बतीत करते हैं धन गुरु अंगद देव महाराज गरीब नवाज। बाहां जड़ियां ने खिमा ते धीरज दियां ने, किसी की वधीकी वेख के उन्होंने खिमा कर देना। बल हुंदियां होइयां जदों मनुख दे कोल बल होवे ना, वो किसी का कतल भी कर सकता है, किसी नूं फाहे भी टंग सकता है। पर जे अंदर खिमा है तो उन्होंने मुआफ भी कर सकता है। कबीर साहब भी कहते, कबीर जहाँ ज्ञान तय धर्म है, जहाँ झूठ तय पाप, जहाँ लोभ तय काल है, जहाँ खिमा तह आप। जिथे खिमा है उत्थे वाहिगुरू परमात्मा है। किसी की वधीकी वेख के, किसी के अवगुण वेख के उन्होंने खिमा कर देना। धीरज इन्ना 7 साल का समा गुरु नानक साहब जी के चरणों में रह, इन्ना धीरज है। जिहड़ा धर्म कमाउणा है ना गुरमुखो, होशे बंदे का काम नहीं है धर्म कमाउणा, धीरज चाहिए है। 7 साल के समय में सेवा करते हैं, कभी मन में विचार ही नहीं आई कि मेरी सेवा गुरु नूं प्रवान हुई भी है कि नहीं हुई। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धीरज इन्ना है। धीरज दे समुंदर ने गुरु अंगद देव महाराज गरीब नवाज सतगुरु। जिवें एक लोटा हुंदा है ना, लोटे दे विच पानी होर पहला ही पिया होवे, होर पानी पा दो लोटा उछलण लग पैंदा है। लोटे विचों पानी कढ़ लो तो लोटा खाली हो जाता है। पर भाई साहब जी कहते धन गुरु अंगद देव महाराज का हिरदा समुंदर की तरह है, सागर की तरह है, शांत है हिरदा, इन्ना विशाल है। इस मनुख की हालत भी ऐसी है ना कि मनुख नूं जरा सुख आ जाए तो उछलण लग पैंदा है, दुख आ जाए तो मरण तक जाता है। लोटियां दी न्याई ने ना साडे हिरदे। पर धन गुरु अंगद देव महाराज जी का जिहड़ा हिरदा है वो समुंदर की तरह है। धन गुरु नानक साहब पातशाह जी ने जोत गुरु अंगद देव जी के हिरदे विच टिका दी, हिरदा उछलिया नहीं, उस तरह शांत रहा है। समुंदर दे विच भावें जिन्नियां मर्जी नदियां नाले वाड़े विच उहदे प्रवेश कर जाण, समुंदर उस तरह शांत ही रहिंदा है, उछलदा नहीं है। समुंदर विचों भावें कोई 10 गिलास, कोई 20 टन कितना मर्जी पानी कढ़ लवे, समुंदर खाली भी नहीं जे हुंदा। इस तरह गुरु अंगद साहब जी का हिरदा है। भट कल सहार जी कहते, तै तां हजरत पायो मान, सेविया गुर प्रवान। गुरु प्रवाननीक जिहड़े धन गुरु नानक साहब जी उन्हां दी सेवा की, उन्हां दी चरण छो प्राप्त हुई, मान प्राप्त होया निमाणे बन के। जोत टिक जाती है, हिरदा विशाल है, हिरदा समुंदर की न्याई उछलदा नहीं। खडूर दे लोकां ने धन गुरु अंगद देव महाराज नूं खडूर तो कढ़ दिता, तिल मिलाए नहीं, हिरदा खाली नहीं होया, प्रेम ही वंडदे रहे। इस हिरदे दे विचों प्रेम ही वंडिया है, प्यार ही वंडिया गुरु अंगद देव महाराज जी ने। हिरदा नहीं खाली होया, क्योंकि समुंदर है, समुंदर तो भरिया है, समुंदर का कोई पारावार नहीं पाया जा सकता।
गुरु समुंद नदी सब सिखी, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी का हिरदा इन्ना विशाल है। भाई साहब जी कहते ने खिमा ते धीरज दियां बाहां ने, मैत्री ते मुदता दियां लत्तां ने, करुणा दी धन गुरु अंगद देव महाराज दी कमर है, रीढ़ दी हड्डी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का हिरदा अजरन जरन वाला है, सीस जिहड़ा है वो ज्ञान का है, नेत्रां दे विच अमृत वरसदा है। भट्ट भी कहते ने अगे जाके पावन शब्द आप जी सरवण करोगे, अमै दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल, सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै, गुर नाम नित दरियाओ जन्म हम काल होवै, सो कौ टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। ये धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह भगती की मूर्त ने। सो भट्ट कल सहार जी कहते हे धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह आप जी ने प्रवाणिक गुरु की शरण लई, उन्हां दी दरगाह तो उन्हां दे दरबार तो तुहानू मान प्राप्त होया। तै तां हजरत पायो मान, सेविया गुर प्रवान, फिर की होया साध अजगर हौमै रूपी सप। सप तो बड़े तुसी वेखे होणगे, पर जिहड़ा अजगर सप हुंदा है ना, उहदे उपर कोई मंत्र नहीं चलदा, उहनूं कोई मदारी अपनी पटारी च नहीं पा सकदा, उहदा डंगिया कोई पानी भी नहीं मंगदा, वो बंदे नूं साबित ही निकल जाता है, जानवरां वड्डे वड्डे जानवरां नूं निकल जाता है। हौमे रूपी हंकार रूपी अजगर नूं तुसी साध लिया, सस्से कन्ना ते धद्दे सियारी साध साध के सोध के उन्होंने जित के। पावन गुरबाणी अंदर आप शब्द सरवण करते हैं भट्ट साहबाना दे, क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों झाड़ियो, गुरु साहबाना की उस्तत विच बचन करते हैं। इत्थे भी महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन महिमा के अंदर बचन करते, साध अजगर हंकार रूपी हौमे रूपी जिहड़ा साडे अंदर अजगर बैठा है। भाई साहब भाई गुरदास जी अपने कवित सवैयां दे अंदर बख्शिश करते हैं। भाई साहब जी कहते ने आवत है जाके भीख मांगन भिखारी दीन, देखत अधीने निरासो न बिडार है। कहते अपना हंकार छड़ दे, जे धर्म कमाउणा है अपना हंकार छड़ दे, हौमे नूं छड़ दे, क्योंकि हौमे नावे नाल विरुद्ध है, दोए ना वसे एक ठाए। हौमे रूपी सप तो साडे अंदर बैठा है, हौमे विच सेवा न होवई तां मन बिरथा जाए। कहंदे हौमे दे विच सेवा नहीं हो सकती, हंकार दे विच सेवा नहीं हो सकती। भट्ट कहंदे हे गुरु अंगद देव महाराज जी तुसी हौमे नूं साध लिया, जिहड़ी सेवा नहीं करन दिंदे, तुसी जित लिया। भाई गुरदास जी कहंदे हंकार नूं छड़ दे, कहंदे आवत है जाके भीख मांगन भिखारी दीन, देखत अधीने निरासो ना बिडार है। तुहाडे दरवाजे ते कोई भिखारी आ जावे ना, तुसी लख उहनूं वरजो कि अगे चल 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 अगे चलो, पर वो ढीठ हो के तुहाडे दरवाजे ते खड़ा रहिंदा है। ओदी अधीनता वेख के तुसी उहनूं निराश नहीं भेजदे, कुछ ना कुछ ओदी झोली च पा ही दिंदे हो। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर सुनियो, हौमे नूं साधना पैना है, हंकार नूं छड्डना पैना है। जे धर्म कमाउणा है, जे धर्म नहीं कमाउणा तो फिर ठीक है। भाई साहब जी कहंदे मंगता आया, मंगते नूं अधीनता ओदी वेख के तुसी ओदी झोली च कुछ ना कुछ पा दिता है। दूसरा प्रमाण कुत्ते का दिंदे ने। भाई साहब जी कहंदे ने कि आवत है जाके द्वार, आशा को बिडार सुआन। तुहाडे दरवाजे ते आण के कुत्ता बैठ जाता है, भावें कुत्ता सत पराया भी होवे, तुहाडा तुसीं उहनूं कदी वेख्या भी ना होवे। किसे दा कुत्ता आण के फिरदा फरौंदा आण के तुहाडे दरवाजे ते बैठ जावे, तद अंत करुणा के तोर टूक ताहे डर है। तुहाडे अंदर अंदर प्यार पैदा होवेगा, यार कुत्ता बैठा है, एक टुक तुसी तोड़ के उस कुत्ते नूं भी पा ही दोगे ना। भिखारी आया, अधीनता वेख के उहदे झोली विच कुछ ना कुछ पा दिता। कुत्ता आया, अंत तुसी करुणा रस विच आण के
ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। तीसरा प्रमाण भाई गुरदास जी देंदे ने, कहंदे जैसे पायन की पनही रहत पर हरी परी। असी घर विच हुन्ने आ ना, जदों घर जाने असी जुत्ती चंगी जिहड़ी ओह संभाल के रखी हुई है। घर विच पाउण वाली जुत्ती साडी होर है, बाहर जाण वाली जुत्ती साडी होर है, विआहां शादियां ते जाण वाली जुत्ती कोई होर है। भाई गुरदास जी पनही तो भाव जुत्ती दा प्रमाण देंदे ने। कहंदे गुरमुखा जुत्ती तो प्रमाण ले लै। पायन की पनही रहत पर हरी परी, पर पई रहिंदी है, पता ही नहीं है कित्थे पई है। पर जदों किते जाना है ना, जाहू काहू काज उठ चलत संभार है। जदों असीं किते जाना होवे सानूं एकदम साडी जुत्ती याद आउंदी है, पकड़ के जुत्ती पैरां विच पा लैंदे आ। तीन प्रमाण भाई गुरदास जी अपने कवित सवैयां अंदर दे के कहंदे ने, छाड़ अहंकार, छड्ड दे हंकार बंदिया, हंकार छड्ड दे। शार होए गुर मार्ग में, गुरु दे मार्ग ते शार भाव सवाह बन जा, खाक बन जा, राख बन जा। गुरु दे मार्ग ते राख बन जा, खाक बन जा, मिट्टी बन जा। अपना आप गवा दे, आप गवाई है तां शह पाई है। लैणा जी ने पहला आपा गवाया, फिर लैणे तो अंगद बने। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पहला आपा गवाया, पहला आपे नूं मारिया है, पहला हौमे नूं मारिया है, पहला हंकार नूं मारिया है। गुरमुखो साडे हथ दे विच रोड़ होण ना, कंकर होण, जे किते असी हीरे वेख लीए ना पै ते रोड़ डिगदियां नूं समा नहीं लगदा। हथ विच हीरे लैणे होण ते रोड़ां नूं सुट्टना पैंदा है। ते कबीर साहब जी कहंदे, कबीर हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखै रविदास। ते हरी रूप हीरा, गुरबाणी रूप हीरा साडे सामने पिया है। ते जे असी फिर भी कंकरां नूं हत्थ विच फड़ के बैठे हैं ते साडे नालों बद किस्मत बंदा कोई नहीं दुनिया ते। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर कृपा करो आखो सतनाम। भाई गुरदास जी कहंदे हंकार रूपी कंकर, हंकार रूपी रोड़ा त्याग दे। की करना है? छाड़ अहंकार शार होए गुर मार्ग में, दया के दयाल। कहंदे दया दे सागर, दया दे घर, कब हूं के पग धार है। किते ना किते ते तेनों चरना च ला ही लैणगे ना, जे हंकार छड्ड के गुरु शरण विच आ जावेगा। ते जिवें किसे ने मंगते ते भिखारी दे उपर तरस कर दिता, कुत्ते ते तरस कर दिता, जोड़ा पाउण लग्या चेते आ गया गुरु दे चरना दा खाक बन जा। गुरु किते ना किते अंत करना, अंत दया दे विच आण के, दया दे दयाल है ही दया दे घर ने, गुरु साहब बख्श लेंदे ने। पर कम की है, तेनों हंकार छड्डना पवेगा। हंकार गुरु घर विच नहीं पाउंदा। इत्थे चोर, ठग, बदमाश, लुटेरे, डाकू सारे गुरु नूं चंगे लगदे ने। इत्थे गुरु नानक साहब जी नूं भूमियां चोर भी पा जांदा है, कौड़ा राक्षस भी गुरु नूं प्रवान है। पर वली कंधारी हंकारी प्रवान नहीं। प्यार नाल आखो सतनाम। हंकार प्रवान नहीं। हरजू हंकार न पावे वेद ऊक सुनावे। हरजू अहंकार न पा, गुरु नूं हंकार पाउंदा नहीं। इस करके हंकार छड्ड दे। भट्ट कहंदे, हे गुरु अंगद दे महाराज सच्चे पातशाह, तुसीं हौमै रूपी हंकार रूपी अजगर सप नूं साध के गुरु दी खुशी प्राप्त कर ली। जिहड़े प्रवान नीक गुरु ने, जिन किया उन्मान साध अजगर, जिन किया उन्मान, उन्मान तो भाव मन नूं उच्ची जगह लै गए। मन नूं स्थिर रहण वाले वाहिगुरू परमात्मा दे चरनां विच भेद कर लिया। उच्ची अवस्था हो गई मन दी, मन उच्चा उठ गया। हर हर दर्श समान। हे गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह, तुसी गुरु नानक देव पातशाह जी दे दीदार कीते
उन्हां दी टहल सेवा कीती ते तुहाडा दर्शन भी हरि दे समान हो गया है, हरि दे समान हो गया, क्योंकि तुसी हरि समान वाहिगुरु परमात्मा निरंकार दा रूप गुरु नानक साहब जी की सेवा की। हर हर दर्श समान आत्मवंत ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का है, एक आत्मा का ज्ञान जिन्हों ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, एक किताबी ज्ञान है, वह भौतिक ज्ञान है, वह नाश होने वाला है। जिहड़ा आत्मक ज्ञान है, जिस आत्मा के ज्ञान नूं गुरु अंगद साहब जी ने प्राप्त किया ते असीं गुरु साहब के कोलों प्राप्त कर रहे हैं, वो आत्मा का ज्ञान नाश होने वाला नहीं। कबीर साहब जी के नाल बनारस के पंडित ईर्खा करते हैं, विद्वान बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान कबीर साहब के नाल सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए सन। कबीर साहब कहते ब्राह्मणों, ए विद्वानों, ए पंडितों, ये जिहड़े तुसी अखर पढ़ते हो ना, ये अखर खिर जाएंगे, ये खिर जान वाले है, नाश होने वाले ने। जिहड़े वाहिगुरु परमात्मा दे नाम का ज्ञान का जिहड़े ज्ञान है ना, वो ज्ञान जिहड़ा किताबी ज्ञान नाशवंत है, ते जिहड़ा आत्मा का ज्ञान है, जिन्हों ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, वो नाश होने वाला नहीं। वो अखर इनमें ना ही खरन वाले अखर इहदे विच नहीं, अखर भी है ते अखर भी है, दोनों विद्वानों ने अर्थ किए हैं। तो जिहड़ा आत्मावंत ज्ञान, आत्मावंत आत्मा का ज्ञान प्राप्त धन गुरु नानक साहब जी के चरणों चों प्राप्त कर लिया। जानी अकल गत गुर प्रवान, कल्पना तो रहत गुरु नानक साहब जी के चरणों में तुसी अकल प्राप्त की है, कल्पना तो रहत। गत तो भाव उच्ची अवस्था, धन गुरु नानक साहब जी की सेवा करके तुसी उच्ची अवस्था नूं प्राप्त किया है। प्रवान गुरु दे कोलों तुसी सारी बख्शिश प्राप्त की है। गुरु नानक साहब जी के दर्शन कर ले, तुहाडे दर्शन भी हरि का रूप हो गए। तुहाडे दर्शन कर लिए वाहिगुरु परमात्मा के दीदार हो जाते हैं। हर हर दर्श समान, तुहाडे दर्शन वाहिगुरु परमात्मा के दर्शन के समान ने। आत्मावंत ज्ञान क्यों जानी अकल गत गुर प्रवान, गुरु प्रवान दे कोल तुसी कल्पना तो रहत अकल लै ली, जिहड़ी कल्पना तो रहत है, जिहड़ी उच्ची अवस्था विच लैके जांदी है। फिर अगे पट कल सहार जी बख्शिश करते ने, जाकी दृष्ट अचल ठान, जिन्हां दी दृष्टि अचल है, चलाए मान नहीं। धन गुरु नानक साहब पातशाह वाले इशारा कर रहे हैं, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कल सहार जी तो इत्थे भी कहते हैं, जो गुरु नानक साहब जी की महिमा करते हैं, हे पातशाह तेनू तेरे गुणों नू सारे ही गाउंदे ने, तेनू भगत रविदास जी भी गा रहे हैं, तेनू त्रिलोचन जी भी गा रहे हैं। गुण गावे रविदास भगत जयदेव त्रिलोचन, नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। ये सारे तेरे गुणों नू गाउंदे ने। महिमा किहदी कर रहे हैं? धन गुरु नानक साहब पातशाह जी की। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उस्तति किहदी कर रहे हैं? इत्थे भी महिमा धन गुरु नानक साहब जी की है। जाकी दृष्ट अचल ठान, जिहदी दृष्टि अचल है, ठान भाव टिकाणा, बेमल बुद्ध स्थान। बुद्ध रूपी टिकाणा जिहड़ा उन्हां दा हिरदा है, जगह है, वो बेमल है, मल तो रहत है, उहदे विच कोई मैल नहीं। चाणक्य जी ने एक शास्त्र लिखा है, पुरातन महापुरखों के कोलों सुनिया है, बड़े बड़े विद्यालयों के विच, गुरमत विद्यालयों के विच पहलां पढ़ाया जाता सी। वो कहते वाहिगुरु परमात्मा दुनिया के सारे सज्जन मित्र मेरे दुश्मन बन जान, मैनू कोई परवाह नहीं। मैं नहीं कहता कि मेरा कोई सज्जन बने, मेरा शरीर भी नकारा हो जाए, मैं नहीं कहता कि मेरा शरीर तू तंदुरुस्त कर, मेरे शरीर के हाथ पैर अंग भी टेढ़े हो जान भावें, पर वाहिगुरु परमात्मा मेरी बुद्ध जिहड़ी है ना, वो ना खराब होण देवीं। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बाबा फरीद जी तो इसे करके कहते हैं, कागा करंग ढडोलिया
सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छुओ। ज्ञान रूपी चक्षु मेरे को ना खोई, ये नहीं खुसने तेरे को लै नहीं जाने। सारा मास निचोड़ के खा लै। चाणक्य जी कहते मेरा सारा शरीर नकारा हो जाए, वाहिगुरु परमात्मा मैं तेरे कोलों नहीं मंगदा कि मेरा शरीर तंदुरुस्त कर, पर मेरी बुद्ध नूं विगड़ ना दवी, बुद्ध ना मेरी खराब होवे, मेरी मत ना खराब होवे। भट्ट कहते ने बेमल बुद्ध स्थान, पहर सील सना सख्त विधान। जदों सूरमे युद्ध विच जांदे ने संजोग पहनते ने। हे गुरु नानक साहब पातशाह, हे गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह, जिस पातशाह जी दे तुसी चरण परसे ने ना, उन्होंने धीरज दी निमरता दी संजो पहनी हुई है। पहर सील सना सख्त विदार। सख्त दे अर्थ ने माया, सख्त दा दूसरा शब्द साकत भी है, पर इत्थे जिहड़ा सख्त विदार, विदार तो भाव खत्म कर देना, दूर कर देना। जिहड़ी माया है ना, तुसीं धीरज रूपी संजोग पहनी हुई है, तुहाडे उपर माया प्रभाव नहीं पाउंदी। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तुहाडे तक माया छोड़ नहीं सकती, पहुँच नहीं सकती, क्योंकि योधिया ने संजोग पहनी हुई है। उहदे उपर तलवार दा, बरछे दा, नेजे दा वार नहीं हुंदा, वो संजोग लोहे दी हुंदी, रोक लैंदी है। जिवें अज बुलट प्रूफ जैकटां ने गोली रोक लैंदियां ने। हे गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह, तुसीं धीरज दी संजोग पहनी हुई है, ते धन गुरु नानक देव निरंकार पिता ने भी निमरता दी, धीरज दी संजोग पहनी सी। माया पोह नहीं सकी, तुहानूं माया पोह नहीं सकती। अखीरली पंक्ति विच कल सहार जी कहंदे, कहो कीरत कल सहार, सपत दीप मजार, लहना जगतर गुर। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। लहना जी लहने दे रूप विच गए, जे गुरु नहीं सी बने, पर गुरु दा हुक्म मन्निया, गुरु दे भाणे विच रह, गुरु दी रजा विच रह के सेवा कीती, की बन गए? जगत दे गुरु बन गए। लहना जगतर गुर, जगतर सारे संसार के गुरु बन गए। नजरे रहमत जिस तरफ गुरु नानक इशारा कर दिया, जर्रे को सूरज किया, कतरे को दरिया कर दिया। दैत से साधु बना, सज्जन भी सज्जन हो गया। बंदों की क्या बात है, रेठे को मीठा कर दिया। इश्क की भट्ठी में तपा जिस दम कुंदन किया, लहने को देखा नजर से, लहने से अंगद कर दिया। ये गुरु नानक साहब जी की दृष्टि दे विच बख्शिश है, करुणा है। मैं अक्सर जो गुरु अंगद देव महाराज की विचार चले ना, तो मैं माता खीवी जी का जिक्र जरूर करता हूँ। जो गुरु नानक साहब जी के चरणों में लहना जी गए ना, कुछ समा सेवा की, ते पक्के रहन का मन बनाया, अपनी आशा गुरु अगे प्रगट की, पातशाह मैं पक्के तुहाडे चरणों च रहना है। महाराज जी ने कहा पहला घर का प्रबंध करके आ बच्चों का, क्योंकि असी वसाउण वालियां चों आ, उजाड़न वालियां चों नहीं। असी घर वसाउणे ने, असी वसन वालियां चों आ, नसन वालियां चों नहीं, जिहड़े घरां नूं छड्ड के जंगलां नूं चले जांदे ने। आए माता खीवी जी नाल सलाह कीती। माता खीवी जी ने माता विराई जी दे नाल सलाह कीती, जिहड़े गुरु अंगद साहब जी दे भूआ जी लगदे सन। माता विराई जी ने कहा, खीवी जे गुरु नानक देव पातशाह जी के दरबार के रहमतां दे दरवाजे खुले ने ना, ते समा खंजा ना लियो, तेरी हर प्रकार मदद मैं करांगी। माता विराई जी मदद करते रहे। वड्डे पुत्र नूं करियाने की दुकान पर बिठा के 7 साल का समा धन गुरु अंगद देव महाराज गुरु साहब जी के चरणों च रहे। उत्थे सब तो वड्डा जे योगदान किसी का सी, वो माता खीवी जी का सी। गुरबाणी में लिखना पिया बाबा सत्ता जी, बाबा बलवंडा जी नूं, बलवंड खीवी नेक जन, जिस बहुती शौक तराली, लंगर दौलत वंडी है। लंगर गुरु अंगद साहब जी के दरबार का माता खीवी जी की सेवा दे विच आया, उन्होंने हिस्से आया।
कहते कोई चित्रकार सी, मैं कह के खिमा मंगा, उन्हें चित्रकारी सीखनी सी। अपने दोस्त को लैके दूसरे किसी प्रांत में गया जिथे उन्हें सीखनी सी। हुण उत्थे रहना भी सी, किराए ते जगह भी लैनी सी, रोटी पानी का भी प्रबंध करना सी। जिहड़ा उहदा मित्र सी ना, वो कहन लगा तू चिंता ना कर, तेरी रोटी पानी का प्रबंध मैं करांगा, तू चित्रकारी सीख। उन्हें समा पा के चित्रकारी सीखी ते उहदा उस्ताद कहन लगा कि जदों हुण तैनूं सब तो पहला किसी का चित्र बनाउण दी गल कहां ते किहदा चित्र बनावेगा? किसी देवी देवते का बनावेगा, किसी वली पैगंबर औलीए का बनावेगा? वो कहंदा नहीं, मैं सब तो पहला अपने मित्र के हत्थां का चित्र बनावांगा, जिहदी हत्थां की मेहनत सदका मैं आज चित्रकारी सीखी है। जदों धन गुरु अंगद साहब जी का इतिहास गुरता गद्दी प्राप्त होंदी है, माता खीवी जी के कर कमलों का जिक्र जरूर आता है। माता खीवी जी का जिक्र तां है क्योंकि गुरु बन दे विच, सेवा कमाउण दे विच, टहल कमाउण दे विच धन माता खीवी जी का बड़ा योगदान है। कह दिता फिर बाबा सत्ता जी ते बलवंड जी ने, कह लगे माता तेरी शान इन्नी संघनी है ना, माता खीवी कोई सड़िया तपिया बलिया भी तेरी ममता की शान थले आ जाता है ना, उन्होंने ठंडक मिल जाती है। तेरी ममता की शान ऐसी पतराली भाव संघनी है, नेक जन है। सो धन गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी के बाबत भट्ट कल सहार जी कहते ने, कहो कीरत कल सहार सपत दीप मझार। सत्तां दीपां भाव सारे संसार दे विच, एक जगह नहीं, सारे संसार दे विच, 9 खंडां दे विच, सत्तां दीपां दे विच। हे गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह, आप जी ने गुरु नानक देव निरंकार पिता की टहल की और आप की बन गए? जगतर गुर, सारे संसार दे गुरु बन गए। प्यार नाल आखो सतनाम। बने किवें? गुरपरस मुरार, एवें नहीं ना बन गए, परस के। गुरु नानक साहब जी दे मैं पहला शब्द पढ़िया सी ना, दर्शन परसे गुरु के, देखण दे नाल नहीं, दर्शन परसने ने। देखण दे नाल नहीं गल बनदी गुरमुख प्यारिओ। महाराज ते कहंदे सतगुर नूं सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। परसना की है? गुरु दे दीदार करने, गुरु दी बाणी नूं अपने हिरदे विच वसाउणा, गुरु दे शब्द दी विचार करनी कि गुरु सानू कह की रहे ने, गुरु साहब सानू उपदेश की दे रहे ने। इन्हां भट्टां दे सवैयां विचों सानू ये उपदेश मिलता है कि वो ब्राह्मण सन। ब्राह्मण वो सारे संसार विच माड़े मोटे विद्वान नहीं, बड़े बड़े शास्त्रां दे ज्ञात, वेदां दे ज्ञाता सन। अपने आप नूं ते भट्टां दे जीवन नूं वेखिओ, असीं ते सिखां दे घर विच ही जन्मे, असीं ते गुरु नानक दी सिੱਖੀ साडे घर विच है। असीं तो दूसरे धर्मां दे घर विच पैदा नहीं ना होए, सारे धर्म सत्कारयोग ने, पर जिहड़ा सिख दे घर विच जन्म लैके गुरु दा दरबार छड्ड के इधर उधर भटकदा फिरदा है, जगह जगह ते मत्थे रगड़दा है, उहदे बारे की कहा जा सकता है? भट्टां दे सवैयां तो सानू ये सेध मिलती है, गुरु दी ही महिमा की है। उन्होंने आए भी बड़े लेट, वो समय आए जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना हो रही सी, पर गुरु की महिमा की रसना तो भट्ट भिखा जी ने कह दिता सी, हर नाम छोड़ दूजा लगा, तिन के गुण हो क्या कहूं, गुरु दया मिलायो भिखिया, जिव तू रखे तिव रहो। जिहड़े वाहिगुरु परमात्मा के नाम नूं छड्ड के फिर दोबारा नहीं गए, उत्थे ही वस गए। इतिहास में स्रोतां मिलदियां ने, जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश किया ना गुरु अर्जन देव महाराज ने सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे, उदों भट्ट बार बार जिवें अज सवैये श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के प्रकाश समय पढ़े जाते सन, गुरु अर्जन देव पातशाह जी के समय में ओह भट्ट जिन्हों ने सवैये लिखे सन, गुरु की महिमा विच प्रकाश के समय इसे तरह सवैये उचारण करते सन। साहब कृपा करन सतगुरु सच्चे पातशाह
कहो कीरत कल सहार सप्तदीप मझार लहना जगतर गुर परसमरार। गुरु जगत दे गुरु बन गए, गुरु दे चरण परस के गुरु दी सेवा करके भुलां दी खिमा समा आग्या नहीं दिंदा। बहुत बहुत धन्नवाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़े समय समय दे नाल सानू निमाणियां नूं भी मान बख्शदे ने। मैनेजर साहब भाई इकबाल सिंह जी, जतिंदरपाल सिंह गोल्डी जी, सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा साहब और समुची मैनेजमेंट कमेटी का धन्यवाद है। इत्थों के हैड ग्रंथी सिंह साहब मेरे अति सत्कारयोग ज्ञानी रणजीत सिंह जी, तिन्हां दा धन्यवाद है। तो कोटान कोट धन्यवाद गुरु की संगत का, गुरु साहब जी का, बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का। कोटान कोट धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दियां मेरियां भुल्लां मेरी झोली विच पा दिओ, बख्श लिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।